हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम एक नए लेसन की शुरुआत करते हैं जो ज्योग्राफी मैप पे क्वेश्चन पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। कथन ख, कालाहारी मरुभूमि बद्दू। ख, सहारा मरुस्थल बुशमैन। कथन ग, कांगो बेसिन पिग्मी। इसमें से आपको देखना है कि कौन सा कथन इससे संबंधित और वो सही है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो आपका आंसर ग होगा। ग क्यों होगा देखते हैं। देखिए, कालाहारी मरुस्थल बद्दू जनजाति नहीं पाई जाती है, उसमें बुशमैन जनजाति पाई जाती है। सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाई जाती है और कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसको हम अपना एक मैप पर, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, कालाहारी मरुस्थल में कौन सा था? कालाहारी मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाई जाती है। ये देखिए आपका कालाहारी मरुस्थल हो गया। ये देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल हो गया। इसमें कौन सा जनजाति पाई जाती है? बद्दू जनजाति पाई जाती है। ये सहारा मरुस्थल होगा। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। तो यहाँ पे कौन सा जनजाति पाई जाती है? यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है वो है बद्दू जनजाति पाई जाती है। कौन सा जनजाति? बद्दू जनजाति। अच्छा, फिर अब दूसरा मरुस्थल कौन सा देखा था कि ये कालाहारी मरुस्थल है। ये कौन सा कौन सा मरुस्थल है? ये कालाहारी मरुस्थल है। और इसके बगल में पश्चिम में एक नामीबिया मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? नामीबिया मरुस्थल है। तो हमारे जो क्वेश्चन में था कालाहारी मरुस्थल में कौन सा जनजाति पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कालाहारी बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और तीसरा जो हमने कांगो बेसिन, तीसरा जो था कांगो बेसिन, ये कांगो बेसिन है। इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? इसमें पाई जाती है आप पिग्मी जनजाति। इसमें कौन सा? पिग्मी जनजाति। ये पिग्मी जनजाति। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति और कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति। कालाहारी से बुशमैन जनजाति। और जो सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, इसमें आपको जो जनजाति पाई जाती है वो है बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति। तब हम देख सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल वो कौन सा महाद्वीप में है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाई जाती है। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति, कांगो में पिग्मी जनजाति और कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के किस नदी में सबसे अधिक जल क्षमता है? अफ्रीका महाद्वीप में किस नदी की सबसे ज़्यादा जल क्षमता है? ऑप्शन है नील नदी, ऑप्शन बी नाइजर नदी, ऑप्शन सी कांगो नदी, ऑप्शन सी जाम्बेबे नदी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा कांगो नदी। इसका जो आंसर होगा वो होगा कांगो नदी। कांगो नदी। देखिए, विश्व का सबसे लंबा नदी नील नदी है। विश्व का सबसे लंबा नदी नील नदी। ये विश्व का सबसे लंबा नदी है नील नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कांगो नदी भी अफ्रीका में पाया जाता है। नाइजर नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है और जाम्बेबी नदी भी अफ्रीका महाद्वीप पर पाई जाती है। इसे हम देखते हैं अपना मैप पर। चलिए देखते हैं अपना मैप पर। हमने क्वेश्चन पूछा था कि अफ्रीका महाद्वीप के किस नदी में सबसे अधिक जल क्षमता है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप हम आ गए। ये आपका कांगो नदी है। कांगो ही नदी पर हमने स्टेनली जलप्रपात है। इस नदी का जल क्षमता सबसे अधिक है।
इस नदी का जल क्षमता सबसे अधिक है। जी, अफ्रीका महाद्वीप की एक और नदी है जिसका नाम है नील नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ साथ ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए, नील नदी जो है, जो यहाँ आपको दिख रहा होगा विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, यहाँ आपको दिख रहा होगा विक्टोरिया झील। ये जो आपको विक्टोरिया झील दिख रहा है, यहीं से नील नदी निकलता है। यहाँ से ये नील नदी निकलता और यह गिरता कहाँ? प्रशांत महासागर के में गिरता है। सॉरी, भूमध्य सागर में गिरता है नील नदी। एक बार सॉरी, माफ़ कीजिएगा, फ्लो में बोला गया। विक्टोरिया नदी से विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और यह भूमध्य सागर में, देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर है, यह भूमध्य सागर में गिरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो विक्टोरिया झील यहाँ देखिए, यहाँ पे विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील और से भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के कौन सा देश की सीमा भूमध्य सागर के साथ मिलती है? ऑप्शन है सूडान, नाइजर, ट्यूनीसिया, इथोपिया। इसका जो आंसर होगा ट्यूनीसिया होगा। भूमध्य सागर के साथ किसकी सीमा मिलती है? ट्यूनीसिया के साथ मिलती है। चलिए हम इसको अपना मैप पर चलिए हम आगे यहाँ मैप पर देखते हैं। क्वेश्चन था कि भूमध्य सीमा के साथ किसकी सीमा नहीं रहता। ऑप्शन था सूडान, नाइजर, ट्यूनीसिया, तो इथोपिया। देखिए, इसमें से जो जिसकी सीमा लगती है उसका ट्यूनीसिया के साथ लगती है। ट्यूनीसिया क्या है? देखिए यहाँ पे ट्यूनीसिया है। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस है। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस है। इसकी सीमा भूमध्य सागर के साथ लगती है। अच्छा, दूसरी जो कंट्री है आपका ये अल्जीरिया आ गया, अल्जीरिया है। तीसरी अफ्रीका महाद्वीप का भूमध्य सागर साथ लगने वाला देश मोरक्को है, मोरक्को हो गया। अच्छा, चौथा जो देश हो गया आपका ये लीबिया हो गया, लीबिया हो गया। और पांचवा देश जो हो गया इजिप्ट हो गया, इजिप्ट हो गया। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का कौन कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है? पहला आपका ट्यूनीसिया जिसकी राजधानी ट्यूनिस, दूसरा मोरक्को, तीसरा अल्जीरिया जिसकी राजधानी अल्जीरियस, और चौथा कंट्री कौन हो गया? लीबिया जिसकी राजधानी है ट्रिपोली, और चौथा कंट्री है इजिप्ट जिसकी राजधानी है आपका काहिरा। तो अफ्रीका महाद्वीप का कौन कौन सा देश आपको भूमध्य सागर के किनारे अवस्थित जिसकी सीमा भूमध्य सागर के साथ साझा करती है? तो देखिए आपका मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सारे जो देश हैं, ये सारे देश है जो भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। अच्छा, अब देखिए भूमध्य सागर के साथ साझा करते हैं। अब भूमध्य सागर है, ये आपका भूमध्य सागर है, यहाँ से लेकर ये पूरा भूमध्य सागर है। इसके उत्तर में यूरोप है, इसके उत्तर में यूरोप महादेश है। इसके पश्चिम में आपको दिख रहा है एशिया दिख रहा होगा, ये एशिया महादेश है। भूमध्य सागर का दक्षिण में आपका अफ्रीका दिख रहा होगा, अफ्रीका दिख रहा। तो भूमध्य सागर एक ऐसा सागर है जो 3 महादेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। विश्व में एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी सीमा 3 महादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए थोड़ा सा भूमध्य सागर को हम देख लेते हैं। देखिए भूमध्य सागर में यहाँ पे आपका एक जिब्राल्टर जल संधि है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, और यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। कौन सा जल? जिब्राल्टर जल संधि है। इसमें देखिए छोटा छोटा कुछ द्वीप है जो काफ़ी फेमस है।
यहाँ पे निकोशिया द्वीप है, यहाँ पे वेलाटा द्वीप, माल्टा द्वीप है जिसकी राजधानी वेलाटा होगा। ये इटली के अंदर में सेशल द्वीप हो गया, ये आपका इटली है। ये आपका एक सर्डिनिया द्वीप है। यहाँ पर ये जो एक बलियारिक द्वीप समूह है, ये जो काफ़ी फेमस द्वीप है। हमने क्या बताया, साइप्रस आइलैंड कंट्री है, दूसरा माल्टा एक आइलैंड कंट्री है, सिसिली एक द्वीप आइलैंड है जो इटली के अंदर में आती है, सर्डिया भी एक द्वीप है जो इटली के अंदर में आती है। अच्छा, बलियारिक द्वीप समूह भी भूमध्य सागर में जो स्पेन के अंदर में आती है। देखिए इतने सारे देश आपको भूमध्य सागर के, आप अपना एटलस मैप निकालें, उसमें देखिएगा ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आप अपने साथ एक एटलस रखिए और इसको अपने निकालिए और उसको सीखने देखिए और समझिए। काफ़ी मज़ेदार चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में चार चांद लगा दे, आपकी कंपटीशन की दुनिया में एक कदम आपको जरूर बढ़ा देगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? नहीं है, जरूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, वरना हम जल्दीबाजी में अपना नहीं को नहीं देखते और ये हमें क्वेश्चन सही नहीं होने देती है। ऑप्शन में क्या है, पूर्वी मरुस्थल है, नुबियन मरुस्थल है, सोनोरन मरुस्थल है, नामीबिया मरुस्थल है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन फिर से पढ़ा था, कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? ऑप्शन है पूर्वी मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, नुबियन मरुस्थल, नामी मरुस्थल। इसका जो आंसर होगा वो होगा सोनोरन मरुस्थल। इसका जो आंसर है सोनोरन मरुस्थल। ये सभी बाकी सभी मरुस्थल जैसे पूर्वी मरुस्थल, नुबियन मरुस्थल, नामी मरुस्थल, ये सारे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये सारे आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जितने भी पीले पीले से डॉट किया हुआ है यहाँ पर निशान बनाएंगे, सारे अफ्रीका महाद्वीप में है और सोनोरन मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। चलिए इसको हम अब देखते हैं अपना मैप पर। तो चलिए हम आ गए अपना मैप पर। ऑप्शन में क्या था, पूर्वी मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, नुबियन मरुस्थल, नामी मरुस्थल था। तो हमने आंसर में दिया था कि सोनोरन मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में नहीं। देख लेते हैं हम लोग कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सा मरुस्थल है। देखिए इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा नामीबिया मरुस्थल, दूसरा आपको कालाहारी मरुस्थल है। ये देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। वो कौन सा महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और उसके बगल में एक यहाँ पे नुबियन डिजर्ट यहाँ दिख रहा होगा आपको, नुबियन डिजर्ट यह है। और एक छोटे छोटे से यहाँ पे है लीबिया डिजर्ट भी है। हमारा ऑप्शन में सोनोरन मरुस्थल है। और यहाँ पे देखिए मिस्र में भी एक जहाँ जगह है, यहाँ पे आपका एक पूर्वी मरुस्थल है जो एक सूडान में स्थित है। मिस्र में पूर्वी मरुस्थल है और सूडान में आपको यहाँ दिख रहा होगा नुबियन डिजर्ट। ये आपका कहाँ है? सूडान में स्थित है। देखिए हमने अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ा, यहाँ पर आपको पूर्वी मरुस्थल सूडान के पास आपको मिलेगा नुबियन मरुस्थल, और ये सब सारे देश में आपको सहारा मरुस्थल मिलेगा। यहाँ पर आपको बोत्सवाना नामीबिया मरुस्थल यहाँ पे मिलेगा और कालाहारी मरुस्थल वो भी मिलेगा। यहाँ पर आपका नामीबिया मरुस्थल, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल, और यहाँ पे आपका ये जो है आपका नुबियन मरुस्थल, यहाँ पे पूर्वी मरुस्थल, यहाँ पे सहारा मरुस्थल। ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा फेमस आपको मरुस्थल है। तो हम ऐसे भी जान सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।